वेलकम टू इजी कंप्यूटर लर्निंग। आज हम लोग एक और स्टार पैटर्न का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, जहाँ की पैटर्न हम लोग ये देख सकते हैं। मैंने पहले से इसको स्क्वायर के अंदर डाल के रखा है और इसको अभी नंबरिंग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर ऐसा ही आपको देखना है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। साथ ही आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम नंबरिंग कर दिए हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 रोज़ है और 5 कॉलम्स है। तो मतलब आउटर लूप 9 तक चलना चाहिए और इनर लूप 5 तक चलेगा कॉलम्स के लिए, और हर जगह स्टार प्रिंटेड नहीं है। तो जो ऑब्ज़र्व किए हैं पहले वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब रो आई का वैल्यू 1 है, इसको आई मान लिए जो कि ये रो है, और ये जे यानी कि ये कॉलम है। जब आई 1 है तो सिर्फ कॉलम 1 में स्टार प्रिंट हुआ है। वैसे ही जब आई का वैल्यू 9 है तब भी कॉलम 1 में स्टार प्रिंट हुआ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है आई का वैल्यू जब 1 और 9 है तो सिर्फ कॉलम जे के सिर्फ कॉलम 1 में ही प्रिंट हुआ है। वैसे ही देख सकते हैं आई की वैल्यू जब 2 है तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में ही फिल हुआ है, और साथ में आई की वैल्यू 8 है तब भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम में ही प्रिंट हुआ है। आई की वैल्यू जब 3 है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही प्रिंट हुआ है, और 7 में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में प्रिंट हुआ है। वैसे ही 4th और 6 में जे की जो पैटर्न है, जितने कॉलम प्रिंट करने हैं वो सेम है। लेकिन हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि जो अपर हाफ है, जब आई की वैल्यू 1 to 5 है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। लेकिन अगर जो लोअर हाफ को देखें तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है जे की वैल्यू। पहले 5 तक प्रिंट था स्टार, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 में हुआ। तो इसको करने के लिए हम लोग को एक और थर्ड वेरिएबल के की ज़रूरत पड़ेगी, जो इंक्रीमेंट कब करना है, डिक्रीमेंट कब करना है, जे में कितने प्रिंट करने हैं, उसके टर्मिनेशन कंडीशन को बदलेगा। सो अब हम लोग वहाँ पे कोड को देखते हैं और समझते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले आउटर लूप और इनर लूप लिख देते हैं। फॉर आई स्टार्टिंग वैल्यू 1, टर्मिनेटिंग वैल्यू, क्योंकि 9 लूप्स हैं तो ग्रेट लेस देन इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, और आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। और एक इनर लूप भी रहेगा, जे का वैल्यू 1 रहेगा। टर्मिनेशन कंडीशन सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि आई का वैल्यू जब 1 और 9 है तो जे का टर्मिनेशन कंडीशन लेस देन इक्वल टू 1 होगा। वैसे आई का जब वैल्यू 2 और 8 होगा तो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो टर्मिनेशन कंडीशन के लिए हम लोग को सोचना होगा। तो यहाँ पे हम टर्मिनेशन कंडीशन अभी नहीं लिख रहे हैं, जे प्लस प्लस। इसके अंदर जो बेसिकली लिखाएगा स्टार प्रिंट करने के लिए, एक लाइन चेंज करने के लिए जो लिखाएगा कोड, उसके आगे फिर देखेंगे ये एन है, सॉरी ये एन है। तो अब हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग सीधे आई से डायरेक्ट नहीं करने की जगह एक थर्ड वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं के। तो हम के का वैल्यू 1 मान ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो के ही डिटरमाइन करेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे लेस देन इक्वल टू के। जब के की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट बार जब ये लूप चलेगा आउटर लूप, तो आई जे इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी फर्स्ट टाइम में चलेगा। अब के की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना होगा हम लोग को, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में हम लोग को कंडीशन है। सो यहाँ पे हम लोग को
इफ़ एल्स ब्लॉक यूज़ करना होगा। कंडीशन क्या है कि एक वैल्यू यानी कि जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी उसके बाद के डिक्रीमेंट होगा, के डिक्रीमेंट होगा, लेकिन उस जब तक आई की वैल्यू 5 के बराबर है मतलब जब तक 4 है 1 2 3 4 तब तक इंक्रीमेंट हो रहा है के का वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग को एक इफ एल्स यूज़ करना होगा कि इस कंडीशन तक के इंक्रीमेंट हो और इस कंडीशन के बाद के डिक्रीमेंट हो। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ लाइन प्रिंटिंग के बाद लिखेंगे। तो इफ़ के की वैल्यू यहाँ के की वैल्यू 1 है, जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे के की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा के की वैल्यू 3 हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगा के की वैल्यू 4, फिर यहाँ पे के की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब आई 5 होगा उसके बाद के की वैल्यू घटनी चाहिए। तो यहाँ के आई किसका जब 5 होगा, आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो के की वैल्यू घटनी शुरू हो जानी चाहिए। तो हम लोग क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो के की वैल्यू घटने लग जाए, नहीं तो के की वैल्यू बढ़े, के की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो। दैट्स इट। तो अब हम लोग यहाँ पे एल्स में के की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब हम लोग इसको एक बार रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम कोड लिख दिए हैं, दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूडेड है, वॉइड मेन है, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया गया है, क्लियर स्ट्रीम ताकि पुराना जो भी रन करवाया है उसका जो आउटपुट आया उसको हटा सके, इनर लूप एंड आउटर लूप है, उसके अंदर प्रिंट एफ है। यहाँ क्यों लिखा गया है ये हो गया, कैसे लिखा है वो समझा चुका है। एक छोटा सा टिप है कि आप लोग हमेशा कमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कोड लिखते हैं, बाद में कभी उस कोड को देखते हैं तो पता ही नहीं चलता ये लॉजिक किस लिए लिखा है। तो बेटर है कि हम लोग कमेंट में अपने लिए लिख लें या किसी और के लिए भी जो पढ़ रहा है, और नीचे गेट सी एच यूज़ किया हुआ है ताकि वो स्ट्रीम को होल्ड करे, आउटपुट हम लोग देख सकें। तो लेट्स कंपाइल एंड रन। So here's the pattern. तो अब हम लोग ये हो गया। तो हम लोग इसी को मतलब किसी एक पर्टिकुलर जैसे हम कॉलम जैसे हम लोग रो किसी यूज़र से मांग के भी बना सकते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा बता रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो फिर उसका भी कोड शो कर देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 9 रोज़ है, तो हम लोग ऑड नंबर्स ऑफ रो लेंगे। तो यानी कि अगर यूज़र डिफाइन बनाना तो जो रो होगा वो ऑड नंबर होगा, जैसे कि 3 7 9 समवॉट लाइक दैट ऑड नंबर। और इसमें अगर हम लोग को देखना है कि किस कंडीशन में मेरा कितना कॉलम होगा वो डिपेंडेंट है, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन लिखना होगा और फिर उसको इफ़ एल्स यूज़ करके बनाना होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर उसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।